आज यानी 19 अक्टूबर शनिवार को सर सुंदरलाल हॉस्पिटल बीएचयू के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन द्वारा कायम जंगल राज और उनके द्वारा नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए प्रेस वार्ता की गई, जिसमें डॉक्टर ओम शंकर हृदय रोग विभाग बीएचयू के अधिकारियों के ऊपर करप्शन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से जाँच करने की बातों को कहा गया। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। वो RTI और जो भेजा वो पूरा प्रिंट आउट नहीं किया है। 100 के आसपास हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन इसके लिए जो RTI डाला गया तो उसके जवाब में कुलपति महोदय जी ने कहा कि ऑफिस ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ कितने एडवाइजर्स हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कितने एडवाइजर्स हैं, कहाँ एडवाइजर्स हैं, और ये भी नहीं बताया कि कितनी सैलरी दी गई। उनको ये भी पूछा गया सवाल कि आपने अब तक सालाना कितनी सैलरी उसको दी है, वो भी उनको नहीं मालूम है। और कितना IOE ग्रांट आया ये भी पूछा गया सवाल, तो वो भी उनको मालूम नहीं। वो कहाँ खर्च हुआ ये भी मालूम नहीं है। तो ये सब जवाब दे रहे RTI के अंदर। उसके बाद जो इमरजेंसी पावर है जिसके बारे में हमने कहा, इमरजेंसी की पावर के बारे में 2001 में क्लियरिफिकेशन, क्योंकि ऐसे मतलब और भी कुछ इंस्टेंस आए होंगे HRD मिनिस्ट्री के संज्ञान में कि लोग इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग कर अदर कार्य कर रहे हैं। तो 2001 में मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया और उसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट जो है विश्वविद्यालय के अंदर वो इमरजेंसी पावर के अधीन नहीं है। यानी कुलपति महोदय ने पिछले 3 सालों से जितने भी नियुक्तियां की है इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके, वो सारे के सारे HRD मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के हिसाब से भी गलत है। ना सिर्फ 2001 में बल्कि फिर इसी बात को पुनः उन्होंने स्ट्रांगली कहते हुए कि मेरे संज्ञान में आया है कि अभी भी लोग इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके नियुक्तियां कर रहे हैं और मतलब दुरुपयोग कर कार्य कर रहे हैं, रेगुलर कार्य कर रहे हैं, और ऐसा कार्य नहीं करें। फिर से 2015 में एक ऑर्डर हुआ, वो दोनों ऑर्डर मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो दोनों ही ऑर्डर हैं। उसके बाद जो है IOE ग्रांट जो है उसका खुला खेल चल रहा है। मतलब वो जो पैसे 700 करोड़ आए वो गए कहाँ, आप लोग ढूंढ के कहीं बता दे तो हम तो ढूंढ रहे मिल नहीं रहा है कि कहाँ गया वो 700 करोड़। वो कहते हैं कि 700 करोड़ खत्म हो गया है और 600 करोड़ अगले बार में फिर से वो दूसरे टर्म भी पाएंगे, और वहाँ फिर से वो 600 करोड़ को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसकी रूपरेखा कई आप सबके मित्र गण के सामने ही उन्होंने प्रेजेंट किया था। इससे पूर्व के कुलपति महोदय के समक्ष और भी कमिटी जो थे। तो ये उनका जो विजन है वो बड़ा ही दुखदायी है। उसका दुरुपयोग, जो इतने बड़े फंड का दुरुपयोग, जो इस विश्वविद्यालय में 700 करोड़ से क्या क्या चीज़ें सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता था, यहाँ के टीचिंग को, यहाँ के लैब फैसिलिटी को, अदर चीज़ों को बहुत ही उच्चतम, क्योंकि 700 करोड़ कोई छोटा मोटा राशि नहीं होती। इससे आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, सुविधाओं को बढ़ा सकते थे जिससे कि आपकी गुणवत्ता बढ़ती, जिसका कि मेन पर्पज़ था। इमिनेंस बनेगा कहाँ से? जब शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ेगी, जब छात्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी, ज्ञान की गुणवत्ता बढ़ेगी, तब इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता बढ़ेगी। जब इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता बढ़ेगी तो दुनिया में हमारा रिकॉग्निशन होगा, यहाँ से किसी को नोबेल प्राइज़ मिलेगा, तब हमारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहलाएगा। लेकिन पैसा आए और हजम कर गए, इससे तो इंस्टीट्यूट इमिनेंस होगा नहीं। इससे इंस्टीट्यूट की गरिमा खत्म होगी, और जो महामना का ये विश्वविद्यालय, सपनों का जो विश्वविद्यालय है, इतनी मेहनत से बनाई गई है, उसकी गरिमा को पेश होती है। तो कुलपति जी ने एक एक करके हर एक स्टेप पर ग्रांट जो आपको दिया गया कि वो किन उपवर्गों में दिया गया, कितना दिया गया, कहाँ दिया गया, उसको कहाँ खर्च किया आपने, और कितने आपके यहाँ एडवाइजर्स हैं, और उस एडवाइजर को कितनी आपने सैलरी दिया है। तो पिछले 3 सालों में ये जो सवाल पूछे गए उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, और जवाब दिया उन्होंने कहा कि ये हमें मालूम नहीं। जवाब नहीं दिया नहीं है, जवाब दिया उन्होंने और कहा कि ये हमें मालूम नहीं कि कितने एडवाइजर्स और किसमें कितना खर्च हुआ, इसको हमारे पास संज्ञान है। अब इनके पास संज्ञान में नहीं है, अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री सेंट्रल ऑफिस के, तो फिर किसके पास है ये तो पता करना पड़ेगा कि किसने रखा, और ये एडवाइज़र इलीगल तो नहीं है,
और अगर ये लीगल है तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि लोग इलीगली जो अपॉइंटेड नहीं है वो कई सारे उगाही कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है अगर वो इलीगल है, अगर अपॉइंटेड नहीं है तो फिर इसका मतलब इलीगली काम कर रहे हैं, तो फिर लोग जनता थाना में फायर करवानी चाहिए कि ये व्यक्ति में अपने आप को एडवाइजर कर रहा है, जो कि एडवाइजर पद पर नियुक्त ही नहीं है। कौन कराएगा? हाँ, कौन कराएगा? तो यहाँ के जो प्रॉक्टर हैं उनका ये ड्यूटी बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉक्टर जो है पता कराएं कि किस किस में कौन कौन अपने आप को एडवाइजर करके घूम रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर सेंट्रल ऑफिस तो कह रहा है कोई एडवाइजर है ही नहीं, और ना ही हम किसी को बिल दे रहे हैं, तो सबको पकड़ के लगातार पहुँचाना चाहिए। तो यहाँ विश्वविद्यालय के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसके नाम पर उगाही कर रहे हैं, जैसे कि जैसे कोई पहाड़ में टेनिस दलाल वगैरह होते हैं, उस तरह का काम हो गया। तो फिर और अगर ये सही है तो फिर ये बताना चाहिए कि किस पद पर कैसे नियुक्ति की, क्या आपका अधिकार है। दोनों में से कोई एक बात ही सही होगी। अगर आप सही हैं तो बताइए क्या, कौन है, कहाँ से आपने पैसा दिया, और अगर आप गलत हैं तो सब, अगर वो गलत है सब लोग तो लखा थाना में एफआईआर करते रहिए उस पर, तो वैसा भी नहीं कर रहा। तीसरा सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है कि ये देखिए डॉक्टर जैन साहब है, धर्मेंद्र जैन, हमारे डिपार्टमेंट के, उनकी कार्यकाल में 2.56 करोड़ की खरीदारी हुई। उस खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जांच के लिए मैंने कुलपति महोदय को लिखा। कुलपति महोदय ने उस पर, जब वो आए थे शुरू में, जांच के आदेश दिए, कमेटी ने जांच की, और जांच के बाद जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन पाया है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। एंड वेयर इज, ये डेटेड है 24 अगस्त 2022 लेटर, और यहाँ पर बता रहे हैं, एंड वेयर इज द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी इन इस रिपोर्ट हैज़ कंक्लूडेड द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू डॉक्टर धर्मेंद्र जैन। तो क्या कह रहे हैं? द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट वाज नॉट ऑब्जर्व्ड एंड स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वर नॉट ऑब्जर्व्ड। यानी कि खरीद की जो सामान